हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली 3.3। क्वेश्चन रीड करेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न आप सभी जानते होंगे। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अवेलेबल होते हैं, दोनों चीजें पार्टिसिपेट होती हैं, वो होता है भिन्न। और हिंदी में अंश और हर, यानी कि ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है अंश और ये पार्ट कहलाता है हर, और इस तरह से इन दोनों पार्ट से मिलकर बनी होती है भिन्न। तो बस इस क्वेश्चन में हम इसी चीज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देख पा रहे हैं आप, मैंने बताया है कि हमें पूछा है तो वह भिन्न क्या है। तो हम मानते हैं, माना दी हुई भिन्न का अंश x है और हर y। हमें पूछा है दी हुई भिन्न क्या है। भिन्न में अंश और हर दोनों होते हैं, इसका मतलब हमें अंश भी चाहिए और हर भी चाहिए, इसलिए हमने अंश को मान लिया x और हर को मान लिया y। फिर प्रश्न कहता है यदि उसके अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हमने अंश प्लस 2 और बटा हर प्लस 2, दोनों में 2 जोड़ने पर वो 9/11 हो जाती है। तो हमने लिखा अंश धन 2 बटा हर धन 2 बराबर 9/11। अब इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसका तिर्यक गुणा कर दो आप। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, इसके लिए हमको इसका मल्टीप्लाई इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, ये नेक्स्ट स्टेप में अपन ने किया हुआ है। तो अंश धन 2 जो ऐसा था, इसकी वैल्यूज अपन ने यहाँ पे पुटअप कर दी है। अंश धन 2 यानी कि अंश है हमारा x, ये हमने माना हुआ है, और हर है y, तो y धन 2। इसके बाद तिर्यक गुणा, तो 11 का x से गुणा किया तो 11x, 11 का 2 से गुणा किया तो 22, इक्वल 9 का y से किया तो 9y, 9 का 2 से किया तो 18। इसके बाद करना क्या है, 11x, ये जो 9y है इसको हम राइट साइड ले आए, सॉरी लेफ्ट साइड ले आए, क्योंकि अभी ये राइट साइड था प्लस का था और लेफ्ट साइड लाए हैं तो ये माइनस का हो गया है। तो 11x माइनस 9y बराबर 18। ये 22 जो है इसको पक्षांतरित किया तो इसका भी चिन्ह बदल गया, ये 22 प्लस का था और ये राइट साइड आया तो ये हो गया 22, यानी ट्रांसपोज हुआ। इसके बाद 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 में हमने 18 माइनस किया तो माइनस का 4, और इसको यहीं पे लॉक कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे जो भी सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन में नेक्स्ट कंडीशन दी हुई होगी उसको फॉलो अप करते हुए। तो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि फिर से अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ये देखिए अंश धन 3 बटा हर धन 3, तो वो हो जाती है संख्या 5/6। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 5/6 हो जाती है। तो हमने लिख दिया अंश धन 3 बटा हर धन 3 बराबर 5/6। इतना होने के बाद चूंकि अंश को हमने x माना है और हर को हमने y माना है, इसलिए लिख दिया अपन ने x धन 3 बटा y धन 3 बराबर 5/6। अब इसका भी तिर्यक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 6 का x से मल्टीप्लाई तो 6x, 6 का 3 से मल्टीप्लाई तो 18, 5 का y से तो 5y, 5 का 3 से तो 15। ओके, इसके बाद बस वही किया अपन ने, 6x y वाले को अपन इस साइड ले आए तो 5y इज इक्वल टू 15, 18 को अपन इस साइड ले गए तो माइनस का 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें समीकरण 1 व 2 से हल करना है। तो समीकरण 1 व 2 से, चाहे हम विलोपन से सॉल्व करें या प्रतिस्थापन से, तो इस क्वेश्चन में मुझे लगा कि शायद प्रतिस्थापन विधि यहाँ ज्यादा बेटर होगी, इसलिए हमने प्रतिस्थापन को यूज किया है। तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले x का मान अलग करते हैं, ठीक है। तो हमने लिया समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है। तो उसके लिए हमें समीकरण 1 नोट डाउन करना होगा, और समीकरण 1 है, ये देखिए यहाँ पे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4,
तो 11x इज इक्वल टू -4 एज इट इज अपने प्लेस पे है, -9y ट्रांसपोज हुआ है तो प्लस का हो गया, तो प्लस का 9y, तो यहाँ पे -4 + 9y, अब जो 11 था ये x से मल्टीप्लाई कर रहा था, इसको ट्रांसपोज किया तो ये अपॉन में आ गया, तो -4 + 9y अपॉन 11। ये टेम्परेरी इक्वेशन हो गई, ये टेम्परेरी x की वैल्यू हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 नेम दे दिया। अब अपन ने क्या किया, जैसे कि प्रतिस्थापन आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बस वही प्रोसेस आगे फॉलोअप करते जाना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसका मतलब समीकरण 2 नोट डाउन करना पड़ेगा, 6x - 5y = -3। अब यहाँ पे 6 × x की वैल्यू थी -4 + 9y अपॉन 11, तो यहाँ पे रख दिया अपन ने x के प्लेस पे, ये जो x था आपका सिर्फ यहाँ पे रखा अपन ने -4 + 9y अपॉन 11, बाकी का ये -5y = -3, बाकी का सेम है। फिर इसको सॉल्व करना है, तो कैसे, 6 का 4 से मल्टीप्लाई तो 24, 6 का 9 से मल्टीप्लाई तो 54 y और अपॉन 11, 6 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ से यहाँ तक ही करना था, बाकी -5y, 5y के अपॉन में कुछ नहीं था, यहाँ पे 11 था इसलिए यहाँ पे अपन ने 1 कर दिया, = -3, सेम है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप खुद जानते हो कि यहाँ पे एलसीएम के थ्रू ही कर सकते हैं अपन, तो हमने क्या किया, 11 का और 1 का एलसीएम किया, ये 11 और 1, तो 11 और 1 का एलसीएम आया 11। अब जब भी अपन फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम नंबर को जो डिनोमिनेटर रहता है उससे डिवाइड करते हैं, तो इसको 11 को 11 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, यानी कि गुणा कर दिया इससे, तो ये -24 + 54 y आ गया माइनस। जब भी अपॉन में 1 होता है तो क्या करते हैं, एलसीएम नंबर का डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 × 5 = 55y = -3, इसके भी अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया। अब क्या किया नेक्स्ट स्टेप, 55y में 54y माइनस हुआ तो 1y बचा, क्योंकि 55y और 54 में माइनस ही होगा, प्लस और माइनस डिफरेंट साइन हमेशा माइनस ही होते हैं, ये आप एकदम कंफर्म कर लो। और जो सेम साइन होते हैं जैसे प्लस प्लस के माइनस माइनस के, वो हमेशा आपस में जुड़ेंगे, और प्लस माइनस के होंगे या माइनस प्लस के वो हमेशा आपस में घटेंगे। तो 55 में 54 माइनस y हुआ तो आ गया y, तो -24 ये सेम है आपका, 55 में 54 माइनस हुआ तो माइनस का y = क्या हो गया, 11 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो 11 × 3 = 33, और 1 का इससे हुआ तो एज इट इज वही आ गया। फिर इसके बाद -y, ये -y = -33 पहले से राइट साइड में था, 24 को हमने ट्रांसपोज किया तो माइनस का था, इस साइड आया तो प्लस का हो गया, 33 में 24 माइनस हुआ तो माइनस का 9 आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y = y की पॉजिटिव वैल्यू y = 9 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 को नोट डाउन करना पड़ेगा। समीकरण 1 है 11x - 9y = -4, ये समीकरण 1 है। तो 11x - 9, जिसके बाद y आया ना, तो y की वैल्यू 9 है, तो y के प्लेस पे हमने 9 रख दिया, तो 9 9 = 81, तो 11x - 81 = -4। 81 को जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये 81 आपका प्लस का हो गया यहाँ पे आके, तो 81 में जब 4 माइनस हुआ तो कितना आया अपना 77 आ गया, है ना। तो यहाँ पे हो गया 11x = 77, तो x = 77, और ये 11 ट्रांसपोज हुआ, यहाँ चूंकि ये 11 और x मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ जाके इसने क्या किया, डिवाइड, तो 11 का 77 से डिवाइड करोगे आप तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो हमने इसको क्या माना था, अंश, और इसको माना था हर, तो हमारा अंश आ गया 7 और हर आ गया 9, अतः भिन्न जो है हमारी कितनी आ गई, अतः जो भिन्न वो x/y यानी 7/9। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब एट लास्ट क्वेश्चन हमारा जो बचा है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में जैकब की आयु भी फाइंड करनी है और उसके पुत्र की आयु भी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जैकब की आयु को क्या मान लेंगे, जैकब और उसके पुत्र दोनों की आयु को सपोज करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये सॉल्यूशन, तो यहाँ पे
माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष, उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ओके, प्रश्न ने कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु y प्लस 5। अब ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा आप बहुत इजीली तरीके से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन ने बोला है जो जैकब की वर्तमान आयु है x है, अब 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी। लेट्स सपोज करो कि यदि आज आप 5 साल के हो, तो 5 साल बाद यदि आपको निकालने को बोला जा रहा है कि आप 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो आप आज की जो वर्तमान आयु है उसमें से आप 5 जोड़ दोगे। तो बहुत सिंपल है ना। यदि आज आप 5 साल के हो, 5 साल बाद के लिए पूछा गया है, तो उसमें से आप क्या करोगे, 5 जोड़ दोगे, यानी 5 5 10 साल के हो जाओगे। सेम यहाँ पे जब वर्तमान में जैकब की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी क्या हो जाएगी, x प्लस 5। ठीक है, इसी तरह से उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 5 वर्ष। ओके, अब इसमें एक कंडीशन लगाई है प्रश्नानुसार, 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो हमने लिखा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 बराबर उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद y प्लस 5 और उसकी 3 गुनी यानी गुणे 3। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो थी वो उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु का 3 गुना। ओके, अब इसको समीकरण बनाते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 x प्लस 5 को अपन सेम लिखेंगे एज इट इज, इक्वल 3 का y से मल्टीप्लाई 3y 3 5 जा 15, इतना हुआ। फिर इसके बाद x, ये जो 3y है इसको हम इस साइड लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये माइनस का 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 15। ये जो 5 है ये प्लस का है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी हम चर राशियों को एक तरफ करते हैं और अचर राशियों को एक तरफ। तो 15 में 5 माइनस हुआ, यहाँ पे आ गया 10, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो आप खुद से सोचो, मैं आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, आप सोचो कि जैकब की आयु जब आज x वर्ष है वर्तमान में, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व क्या होगी। होप यदि आप इसको कंटिन्यू वॉच कर रहे होगे तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी यदि वर्तमान में जैकब की आयु x वर्ष है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं और एक बार और आपसे पूछते हैं कि यदि आप आज 10 साल के हो तो 5 साल पहले क्या रहे होगे, यानी आपको आज की वर्तमान आयु में 5 को माइनस करना होगा, तब आपकी 5 वर्ष पूर्व की आयु निकलेगी। तो देखते हैं, तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जब वर्तमान में जैकब की आयु x थी तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, x माइनस 5 वर्ष। इसी तरह उसके पुत्र की आयु वर्तमान में जब y थी तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। अब इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि 5 वर्ष पूर्व जो भी जैकब की आयु थी वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हमने लिखा x माइनस 5 यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर उसके पुत्र की 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5 उसका 7 गुना यानी गुणे 7। फिर तो x माइनस 5 बराबर 7 का y से गुणा करेंगे 7y 7 पना 35, इतना आ गया। फिर x माइनस 7y बराबर, अब देखो चर राशियों को एक जगह कर लिया अपन ने, x 7y को यहाँ लिया तो माइनस का 7y बराबर माइनस 35, ये माइनस का 5 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 35 में 5 माइनस किया अपन ने तो यहाँ पे आ गया माइनस 30। ओके, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन सेकंड। अब इसको सिंपली आप क्या करो, इसको आप विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। विलोपन विधि से इसलिए सॉल्व करें क्योंकि इसका जो एक टर्म है वो इक्वल है, जैसे यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो वो अपने को बहुत इजी हो जाएगा। तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 था x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और दूसरा था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। तो क्या हुआ, चिन्ह हम हमेशा बदलते हैं, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। तो प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस का 7y और माइनस का 3y, तो 7 में 3 माइनस किया तो प्लस का 4y, प्लस का 30 और प्लस का 10, तो यहाँ पे 40। यदि किसी को ये डाउट हो कि यहाँ पे सर आपने प्लस लगाया और यहाँ पे माइनस लगाया फिर आपने प्लस भी कर दिया, व्हाट इज दिस, तो देखो ये 10 पहले से प्लस था, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं अपन। विलोपन विधि जो विलोपन मेथड होती है उसमें जो नीचे का नंबर है उसका साइन चिन्ह देखते हैं, जैसे ये माइनस था तो उसी को सिर्फ चेंज करते हैं, और फिर ये वाला जो चिन्ह है ये माइनस है ये इनवैलिड हो जाता है, सिर्फ वैलिडिटी इसकी रहती है जो अपन ने रिसेंटली चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्लस, तो 30 10 40,
तो y बराबर 40 और ये जो 4 था ये 4 जो मल्टीप्लाई y से कर रहा था ये यहाँ पे आके ये डिवाइड कर रहा है। तो 4 का डिवाइड अपन ने 40 से किया तो यहाँ पे आ गया 10, यानी y की वैल्यू y इज इक्वल टू 10। y हमने किसको माना था? पुत्र की आयु आ गई। चलिए पिता की आयु देखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू अभी अपन ने 10 फाइंड करी है, तो हमने इन प्लेस ऑफ y वी हैव पुट वैल्यू ऑफ 10, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10। देन यहाँ पे 3 10 जा 30 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x इज इक्वल टू, ये 10 पहले से देखो इस साइड था तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, प्लस का ही है। ये जो 30 माइनस का था इसको यहाँ पे लाए तो प्लस का 30 हो गया, तो 30 प्लस 10 यानी 40। अब यहाँ पे अतः जैकब की आयु हो गई 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु हो गई 10 वर्ष, यानी कि अतः जैकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ये सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। इन क्वेश्चन में जो भी डाउट हो प्लीज बताओ, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, मैं आपकी सारे क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।